पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए आतंकियों के खिलाफ भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अब राजनीतिक बयानबाजी जमकर तूल पकड़ रही है। सियासी बवाल इस पर चल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर की एक टिप्पणी पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगा दिए, जिसके बाद अब विदेश मंत्रालय ने भी जवाब दिया है। आपको बताते हैं कि यह ऑपरेशन सिंदूर से शुरू हुआ मामला राहुल गांधी और एस जयशंकर के बीच कैसे दिखाई पड़ रहा है। विदेश मंत्रालय को एस जयशंकर को बीच में क्यों आना पड़ा, क्यों जवाब देना पड़ा। राहुल गांधी ने कहा कि हमारे हमले से पहले पाकिस्तान को इसकी जानकारी देना एक अपराध था। राहुल गांधी ने कहा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सार्वजनिक रूप से इस बात को स्वीकारा है कि भारत सरकार ने ऐसा किया। राहुल ने सवाल किया कि ऐसा करने के लिए किसने अधिकृत किया था और इसके कारण हमारी वायुसेना ने कितने विमान खो दिए। राहुल गांधी नेता विपक्ष हैं और विदेश मंत्रालय से सवाल कर रहे हैं। इसके साथ ही राहुल गांधी ने सरकार की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर का ऐसा कहना सिर्फ बयानबाजी नहीं है, ये निंदनीय है। इसलिए मैं फिर से पूछूंगा कि हमने कितने भारतीय विमान खो दिए। क्या ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पाकिस्तान को हमने पहले से ही हमला करने वाले की जानकारी दे दी थी? ये कोई चूक नहीं थी, ये एक अपराध था और देश को इस बारे में सच्चाई जानने का हक है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान पवन खेड़ा ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से राहुल गांधी वाले सारे सवाल दोहरा दिए। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने खुद मीडिया एजेंसियों को बताया कि हमने हमला करने से पहले पाकिस्तान को सूचित कर दिया था। कि क्या विदेश मंत्री जी को पाकिस्तान पर इतना भरोसा है कि उनके कहने पर आतंकी चुपचाप बैठेंगे? विदेश मंत्री जी का क्या रिश्ता है और उन्होंने हमले से पहले पाकिस्तान को क्यों बताया? सुनिए जरा पवन खेड़ा साहब क्या कह रहे हैं। कि कैसे जयशंकर जी खुद प्रेस एजेंसी को सामने बैठाकर और खुद बता रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला करने से पहले पाकिस्तान को सूचित कर दिया था। अब ये सूचित करने का क्या मतलब होता है? इतना भरोसा है आपको आतंकियों पर कि आप सूचित कर देंगे और वो वहीं रहेंगे या वो चुपचाप बैठेंगे? ये भरोसा है आपको उन आतंकियों पे? रिश्ता क्या है आपका? कैसे आप बोल रहे हो उनको? क्यों बताया आपने उनको? और इसको आप क्या कूटनीति कहेंगे? ये डिप्लोमेट रहे हुए हैं। आज जो देश के विदेश मंत्री हैं ये एक राजदूत रहे हुए हैं, आईएफएस ऑफिसर रहे हुए हैं। क्या इसको कूटनीति कहते हैं? माफ कीजिएगा, हमारी देहाती भाषा में इसको मुखबिरी कहते हैं, इसको कूटनीति नहीं कहते। ये मुखबिरी है, ये अपराध है, ये गद्दारी है। और उसके बाद लीपापोती पूरी कि मैंने ऐसा नहीं। अरे आपने तो खैर लीपापोती भी नहीं कि आपके विभाग से एक चिट्ठी आ गई कि ये ऐसा नहीं कहा। आपके मुंह से ये शब्द एक एक यहां मीडिया कर्मी बैठा है, देश के हर नागरिक ने, विश्व के हर नागरिक ने देखा आपने क्या बोला कि हमने पाकिस्तान को बता दिया था कि हम सिर्फ आतंकी ठिकानों पर हमला करने। इसके साथ ही पवन खेड़ा ने यह भी पूछा कि क्या इसी मुखबिरी की वजह से मसूद अजहर जिंदा बच गया और हाफिज सईद जिंदा भाग गया? क्या देश को जानने का हक नहीं है कि पाकिस्तान को हमले की सूचना देकर मसूद अजहर को दोबारा बचाया गया, क्योंकि इससे पहले मसूद अजहर को कंधार हाईजैक के समय छोड़ दिया गया था? पवन खेड़ा का यह गंभीर आरोप। क्या इसी मुखबिरी की वजह से अजहर मसूद जिंदा भाग गया? क्या इसी मुखबिरी की वजह से हाफिज सईद भाग गया? ये हुआ क्या? क्या देश को यह जानने का हक नहीं है कि आपने पहले ही सूचित करके अजहर मसूद को बचाया? ये वही अजहर मसूद है जिसको पहले भी बचाया गया था। कंधार में जब IC 814 को हम छुड़वाने गए थे तब इसी अजहर मसूद को हम जाकर उनको सुपुर्द करके आए थे। ये दूसरी बार बचाने की साजिश क्यों हो रही? क्यों बचाया गया अजहर मसूद को? कारण बताइए। ये जो बयान है विदेश मंत्री का बहुत संवेदनशील है। आतंकी ठिकाने, इस बयान के बाद पाकिस्तान ने उन ठिकानों का क्या किया होगा, खाली किए होंगे, नहीं किए होंगे, ये तो अजहर मसूद जिंदा है उसी से मालूम पड़ जाता है। और कितने आतंकी जिंदा बच के भाग गए होंगे, ये चिंता और ये सवाल हम सबके मन में है। We are right in being concerned and being worried about the future, the safety of our country. If we have forewarned Pakistan, then obviously most of the terrorists like Azhar Masood, like Hafiz Saeed would have escaped. Why did we allow that?
That's a question, that's a concern which every single Indian faces today. And the minister and the prime minister must open their mouth and come out clean. वहीं अब इस पूरे मामले पर विदेश मंत्रालय ने बयान दिया है। विदेश मंत्रालय ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर के खिलाफ लगाए गए उन आरोपों का सीधा सीधा खंडन किया है कि सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से पहले पाकिस्तान को सूचित किया था। विदेश मंत्रालय के एक्सपी डिवीजन के अनुसार जयशंकर ने कहा था कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के बाद शुरुआती चरण में ही पाकिस्तान को चेतावनी दे दी थी। विदेश मंत्रालय के एक्सपी डिवीजन ने कहा कि विदेश मंत्री ने कहा था कि हमने पाकिस्तान को शुरुआत में चेतावनी दी थी, जो स्पष्ट रूप से ऑपरेशन सिंदूर के शुरू होने के बाद का प्रारंभिक चरण था, स्टेज था। इसे गलत तरीके से शुरू होने से पहले बताया गया था। तथ्यों को पूरी तरह से गलत तरीके से पेश किया गया है। विदेश मंत्री की तरफ से यह स्पष्ट जवाब अभी राहुल गांधी को दिया गया। इस बीच बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उनकी मूर्खता महज संयोग नहीं है, यह भयावह है। वो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। अमित मालवीय ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि भारत के लाभ के लिए और विपक्ष के नेता की मंशा को उजागर करने के लिए मैं डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई का बयान, जो कि 11 मई 2025 का है, फिर से पोस्ट कर रहा हूं। वो बयान था कि भले ही हमने ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद अपने समकक्ष से संपर्क करने और आतंक के केंद्र पर हमला करने की अपनी मजबूरियों को बताने का प्रयास किया था, लेकिन इस अनुरोध को बेरहमी से ठुकरा दिया गया। यह संकेत देते हुए कि एक कठोर प्रतिक्रिया अपरिहार्य थी और जल्द ही होगी, हम निश्चित रूप से तैयार थे। ये पूरा स्टेटमेंट उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया था। अमित मालवीय ने कहा कि मैं दोहराता हूं कि यह बिल्कुल विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के बयान से मेल खाता है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के शुरुआती चरण के दौरान पाकिस्तान को चेतावनी जारी की थी, जो कि आमतौर पर नियम के मुताबिक होता ही है। अब इसे जानबूझकर गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, जैसे कि चेतावनी ऑपरेशन शुरू होने से पहले दी गई थी। राहुल गांधी को तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने से बचना चाहिए। भारत जानता है कि वास्तव में वो किसके लिए बोलते हैं। एस जयशंकर का बयान भी आपको बता देते हैं, जिसको लेकर राहुल गांधी इतना विवाद कर रहे हैं। दरअसल दिल्ली में होंडुरास दूतावास के उद्घाटन के बाद गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए जयशंकर ने कहा कि यह स्पष्ट है कि कौन गोलाबारी बंद करना चाहता था। हमने आतंकवादी ढांचे को नष्ट करके जो लक्ष्य निर्धारित किए थे उन्हें हासिल कर लिया। चूंकि प्रमुख लक्ष्य हासिल कर लिए गए थे, इसलिए मुझे लगता है कि हमने उचित रूप से यह रुख अपनाया, क्योंकि ऑपरेशन की शुरुआत में ही हमने पाकिस्तान को यह संदेश भेज दिया था कि हम आतंकवादी ढांचे पर हमला कर रहे हैं, न कि सेना पर, और सेना के पास यह विकल्प है कि वो खड़ी रहे और हस्तक्षेप ना करे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने उस अच्छी सलाह को न मानने का फैसला किया। उसके बाद 10 मई की सुबह उन्हें बुरी तरह से नुकसान पहुंचा। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि हमने उनका कितना नुकसान किया है, उन्होंने कितना कम नुकसान हमारा किया। ये बात भी स्पष्ट है कि गोलीबारी बंद कौन करना चाहता था। ये पूरा बयान जयशंकर का था, एस जयशंकर विदेश मंत्री का ये पूरा बयान, जिसके बाद राहुल गांधी नेता विपक्ष ने इस पूरे मुद्दे को उठा लिया और अब पवन खेड़ा कांग्रेस और कांग्रेस के तमाम नेता इस पर अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के नेता लगातार इस पर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। आपको बता दें, भारतीय सशस्त्र बलों ने 7 मई की सुबह ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, जिसमें पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया था। जैश, लश्कर, हिजबुल, सभी आतंकियों के जो अड्डे थे, 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए थे इस पूरे ऑपरेशन के दौरान। भारत की सैन्य कार्रवाई 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में पहलगाम के उस हमले के बाद हुई थी, जिसमें 26 लोगों की मौत हुई थी। और अब विदेश मंत्री के बयान पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हंगामा हो रहा है।